ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाभ्यां नमः। छठा अध्याय। सूत जी बोले, ब्राह्मण, परमात्मा भगवान विष्णु ने से जिस प्रकार देव, मानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए, वह जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्रा वारुण के पुत्र कैसे हो गए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूँगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्रचित हो विशेष सावधानी के साथ उसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्व को जानने वाले, समस्त वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, समग्र विद्याओं के पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदर कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थीं, कश्यप मुनि को दिया था। उनके नाम बतलाता हूँ, आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान लें। अदिति, दिति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, इरा, क्रोधा, सुरभि, विनता, सुरसा, खसा, कद्रु और शर्मा, जो देवताओं की कुतियाँ कही जाती हैं, ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्र पर अदिति नाम की जो कन्या थी, वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अग्नि के समान कांतिमान एवं तेजस्वी थे। उन सबके नाम बतला रहा हूँ, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते हैं। भंग, अंशु, अयरमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु, ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। उनकी स्थिति वरुण दिशा यानी पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है, उसके शिखर सब रत्न में हैं। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दरें और गुहाएं हैं, जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकानेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं, तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा सुवर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पुरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोगों को पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म ऋषिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा अनेक तीर्थों से व्याप्त, जहाँ उधर्वरेता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फूल, फल और जल से पूर्ण है, उस सुंदर सुरम्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मृग चर्म धारण करके तपस्या करने लगे। वहाँ पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत है। अनेकानेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वहाँ भांति भांति के वृक्ष समूहों से आच्छन्न और कमलों से सुशोभित है। उस सरोवर की पौंडरीक नाम से प्रसिद्धि है। उसमें बहुत सी मछलियाँ और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। वहाँ उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वर्ण गोरा था, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी अलखें काली और काली चिकनी थीं,
आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थीं, होठ लाल थे, उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दांत शंख, कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत, परस्पर मिले हुए बराबर थे। उस मनुष्यनी की भौहें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। कटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जघन ये मोटे और घने थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर था। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वह बाला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादजनक और गति मत गजराज के समान मन थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वे देवता विस्मय में पड़ गए। उसके लास्य, हास्य, ललित भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से तथा शीतल मंद सुगंधित मल्या नील के स्पर्श से एवं मतवाले भौरों के संगीत और कोकिलों के कलरव से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों ही वहां सखलित हो गए। मनुष्यतमस के बाद निमि के शापवश वशिष्ठ जी का जीवात्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्रवरुण के वीर में अविष्ट हुआ। वशिष्ठ, तुम मित्रवरुण के पुत्र होगे, इस प्रकार विश्वदेवों ने आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतः मित्रवरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए वीर से में जो भाग कमल पर गिरा था उसी से वशिष्ठ जी हुए। उन दोनों देवताओं का वीर 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर गिरा। कमल पर गिरे हुए वीर से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेत से अगस्त्य और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह से उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त्य और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ, क्योंकि मित्रा वरुण का वीर 3 स्थानों पर बराबर गिरा था। इसी समय उर्वशी सर्वलोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियों को साथ ले कर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्मधाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वियों देवेश्वरों ने ब्रह्मा जी का ने आकर ये कहा, महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवता, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ये दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त्य जी जिस तरह से मित्रा वरुण के पुत्र हुए, वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया। यह वरुण देवता संबंधी पुंस वनाख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य और कव्य में इसका पाठ करता है, उसके देवता तथा पितृ तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेदवार्ताओं के द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को, जिसे मैंने कहा है, जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे शुद्ध होकर अनायास ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे। इति श्री नरसिंह पुराणे पुंसवानाख्यानम नाम 6 अध्याय। इस प्रकार 6 अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नरसिंह पुराण 7वां अध्याय। श्री भरद्वाज जी बोले, सूत जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया, यह मुझे बताइए। आपने पहले यह सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजयी हुए थे। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, इस महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी ऋषि मुनि सुने। मैं कह रहा हूँ, अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान तथा जप आदि समाप्त करके व्यास आसन पर बैठे हुए और शिष्य भूत मुनियों से घिरे हुए मुनीश्वर महर्षि कृष्ण द्वैपायन से, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववेत्ता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा सुखदेव जी ने हाथ जोड़ उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था।
जिसके लिए कि इन मुनियों के निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी नरसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजयी पाई, ये कथा कहिए, इस समय मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, महामते पुत्र, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपाख्यान को ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुने। भृगु जी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मृकंडू नामक एक पुत्र हुआ। महात्मा मृकंडू की पत्नी सुमित्रा हुई। वह धर्म को जानने वाली, धर्मपरायण और पति की सेवा में लगी रहने वाली थी। इन्हीं के गर्भ से मृकंडू के पुत्र मेधावी मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन में भी बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जात कर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रम से बढ़ने लगे। उनके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेत्ता ज्योतिष ने यह कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। महामते, उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था। तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेधावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहाँ वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेद अभ्यास करते हुए ही रहने लगे। वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनयपूर्वक माता पिता के चरणों में सिर झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। सुखदेव उस समय उन परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर महामती मार्कंडेय जी ने कहा, माँ, तुम बुद्धिमान पिता जी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुख का कारण बतलाओ। अपने पुत्र मार्कंडेय जी के इस प्रकार पूछने पर उन महात्मा की माता ने ज्योतिषी जी ने जो कुछ बताया था वह सब कह सुनाया। यह सुनकर मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनक भी दुख न मानो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर माता पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुसेवित वलिवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन किया। उनके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धर्मपरायण मार्कंडेय जी मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। महामती भृगु जी ने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कंडेय को, जिसकी आयु प्राय बीत चुकी थी, देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? अपने माता पिता और बांधवजनों का कुशल कहो तथा यह भी बतलाओ कि यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी ने उनसे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बात कह सुनाई। पौत्र की बात सुनकर भृगु जी ने कहा, महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा धर्म कर्म करना चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताएं। भृगु जी बोले, पुत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रीतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, पूर्व काल में नारद मुनि ने भी महान तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे। महाभाग ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुखपूर्वक रहते हैं। पुत्र, उन कमल लोचन नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवर्ण
लक्ष्मीपति गोविंद गौपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नरसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले, पितामह भृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंड जी ने उनसे विनयपूर्वक कहा। मार्कंड जी बोले, तात गुरु, आपने विश्वपति भगवान विष्णु को आराध्य तो बतलाया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूं जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्यु को दूर कर दें। भृगु जी बोले, सहा पर्वत पर जो तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहाँ भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर मन को भी पूर्णतः संयम रखते हुए एकाग्रचित हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवादिदेव सांग धनवा विष्णु के इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करता है उसके ऊपर वे विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी इसका जप करो जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके मार्कंडेय जी साहा पर्वत की शाखा से निकली हुई तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से सुशोभित गुल्म लता और वेणुओं से व्याप्त तथा अनेकानेक मुनि जनों से पूर्ण तपोवन में गए। वहाँ वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध धूप आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहाँ उन्होंने निरालस्य भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहाँ स्नान करके पूर्वक विधि से श्री विष्णु की पूजा की और स्वस्ति का आसन बांध इंद्रिय समूह को मन में संयत कर विशुद्ध अंतःकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओंकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग में क्रमशः सूर्य चंद्रमा तथा अग्निमंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पीठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भाव में पुष्पों से पूजा करके उनमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पाश लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर वे उस समय विप्रवर मार्कंडेय को छोड़कर भाग चले और ये कहते गए कि हम लोग तो लौट कर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्यु देवी यहाँ आएंगे। विष्णुदूत बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर सांग धनवा भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो वहाँ उनकी क्या बिसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने वहाँ जाकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री विष्णुदूतों के डर से वे महात्मा मार्कंडेय के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सके। इधर विष्णुदूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुशोभित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। मार्कंडेय जी बोले, नारायणं सहस्त्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषिकेशं किं मे मृत्यु करिष्यति। गोविंदं पुंडरीकाक्ष मनंत मजं व्ययं
केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। वासुदेवं जगद्धोनिं भानुवर्णं मति इन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। शंखचक्रं चक्रधरं देवं छन्नरूपिणं व्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। भूतात्मनं महात्मनं जगद्धोनिं योनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्त अव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। इत्युदीरितां कर्ण स्तोत्रं तस्य महात्मनम् अपयातस्तो मृत्यु विष्णुदेवतेश पीड़ितः। महात्मा मार्कंडेय जी के द्वारा उच्चारित हुए इस स्तोत्र को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाई। सच है, कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह सकता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडेय जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाला इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था। जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर साया प्रातः और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। इति श्री नरसिंह पुराणे मार्कंडेय मृत्युंजय नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार सप्तमो अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहभ्यां नमः। श्री नरसिंह पुराण 8वां अध्याय। श्री व्यास जी बोले, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कलपने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुने। हम लोगों ने आपके आगे अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप गए, परंतु सत्पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुँचने भी नहीं पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग तो लौट पड़े, परंतु यह देखकर मृत्यु देव वहाँ फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने इन्हें भी मूसलों से मारा। प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सब लोग समर्थ न हो सके। महाभाग, उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए। वो किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों ने हमें मारा वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु तथा समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी भी किंकर, आज मेरी बात सुने। योग मार्ग के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच सच बतला रहा हूँ। भृगु के पुत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडेय जी आजा के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहाँ उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना एवं 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है। दूतों वे मुनि निरंतर योग युक्त होकर वहाँ एकाग्रचित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरो, उस महामुनि को भगवान विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्तवत्सल कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदय स्थित हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भगवत अक्षर गणागत पुरुष की और कौन देख सकता है?
वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा भगवान विष्णु के ही दूत हैं। आज से जहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग ना जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है। भला भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है। तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को जो यहाँ लाने का प्रयत्न किया है, यह अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास ना जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो। श्री व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, यम ने अपने समस्त सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों से इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा एवं विशेषतः विष्णु भक्ति से युक्त होकर नारकी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कहीं उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुमने क्लेशनाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की। पूजन संबंधी द्रव्यों के ना मिलने पर, केवल जल मात्र से भी पूजित होने पर जो भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की। कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की। नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यूं कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्य नंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, किंकरों, अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा था और अन्य वैष्णवों तथा सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है, वह अत्यंत उत्तम भगवत वाक्य में प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूं। तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसे मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूँ जैसे जल को भेद कर कमल बाहर निकल जाता है। पुण्यकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। यूं जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। देवादिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस प्रकार जो मेरा शरणागत होता है उसे मैं क्लेश से मुक्त कर देता हूँ। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मम नरक द्वारमह्यम्। पुण्यकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम तुमाहं शरणं प्राप्त इति यस् तं समुद्धरे त्वां प्रपन्नो अस्मि शरणं देवदेव जनार्दन इति यह शरणं प्राप्तस्तं क्लेश उद्धारतम अम्मि। व्यास जी कहते हैं, वत्स, यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवान नामों का जोर से उच्चारण करने लगे। नारकी जीवों का वहाँ ज्यों ज्यों भगवान नाम का कीर्तन करते थे, त्यों त्यों भगवत भक्ति से युक्त होते जाते। इस तरह भक्ति भाव से पूर्ण हो वे इस प्रकार कहने लगे, ओम नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने यन्नाम कीर्तनात् सद्धो नरकाग्नि प्रशाम्यमति। अर्थात ओम, जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है। जो यज्ञों के ईश्वर, आदि मूर्ति, शांत स्वरूप और संसार के स्वामी हैं, उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विष्णु का नमस्कार है। अनंत अप्रमेय नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार है। वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार है। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वाराह को प्रणाम है। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वाले वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्य में शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को नमस्कार है। गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें।
व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार नरक के पड़े हुए जीवों ने जब भक्तिपूर्व भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र और भूषणों से विभूषित हो श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यमदूतों की भत्सर्सना करके उन्हें दिव्य विमानों पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकस्थ जीवों के विष्णु लोक में ले जाने पर यमराज को पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, उन्हें भी मेरा बार बार नमस्कार है। उग्र एक नरकाग्नि को शांत और सभी यंत्र आदि को विपरीत दशा में पड़े देख यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया। इति श्री नरसिंह पुराणे यम गीता नाम अष्टमो अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाभ्याम नमः। नवम अध्याय। श्री व्यास जी बोले, अपने किंकर को हाथ में पास लिए कहीं जाने को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, दूत, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है। वैष्णवों पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख हैं, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख हैं, उसे सभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अनन्य चित्त होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए देव गुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फलस्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राग के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरणारविंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिरहित नहीं होती, उन भव जन्मनाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता, विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाले यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को, अर्थात भृगु के पुत्र मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसे कहूँगा। इति श्री नरसिंह पुराणे यमाष्टक नाम नवमो अध्याय पूर्ण हुआ। ओम।